जेडीयू आज अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर सकती है। कमोबेश पार्टी ने अपने सभी प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर लिए हैं। सूत्रों की माने तो जेडीयू ने 16 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं, जिसकी लिस्ट आज जारी हो सकती है। जेडीयू की संभावित लिस्ट में जहानाबाद से चंद्रेश्वर चंद्रवंशी, नालंदा से कौशलेंद्र, मुंगेर से ललन सिंह, भागलपुर से अजय कुमार मंडल, बांका से गिरधारी यादव, गोपालगंज से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, झंझारपुर से रामप्रीत मंडल, कटिहार से दुलाल चंद गोस्वामी, मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव, पूर्णिया से संतोष कुशवाहा, सुपौल से दिलेश्वर कामत, वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार, शिवहर से लवली आनंद, सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर और सीवान से विजय लक्ष्मी, किशनगंज से मुजाहिद आलम के नाम शामिल हैं। तो आज किसी भी वक्त जेडीयू की लिस्ट जारी हो सकती है। आपको बता दें कि 16 उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जा चुके हैं। लिस्ट तैयार है, बस आज औपचारिक ऐलान होना बाकी है। तो आपको बता दें कि जेडीयू की लिस्ट तैयार हो चुकी है। 16 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जा चुके हैं। अगर संभावित उम्मीदवारों की बात करें तो जहानाबाद से चंद्रेश्वर चंद्रवंशी को एक बार फिर से जेडीयू मौका दे सकती है। नालंदा से कौशलेंद्र एक बार फिर से मैदान में होंगे। मुंगेर से ललन सिंह मैदान में होंगे। भागलपुर से अजय कुमार मंडल मैदान में होंगे। हमारे साथ रजनीश जुड़े हुए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। रजनीश, क्या ये माना जाए कि आज होली से एक दिन पहले सभी 16 उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट जारी कर दी जाएगी? देखिए, लगभग स्थिति साफ हो गई है अगर जेडीयू की बात करें तो, और ज़्यादातर उनके चेहरे जो हैं, जो ट्रस्टेड हैं, पुराने चेहरे हैं, और उसी पर पार्टी ने एक बार फिर से दाव लगाने का मन बनाया है और अब घोषणा की बात है। और कुछ सीटें जो हैं जिसमें बदलाव हुए थे और कुछ सीट जेडीयू ने छोड़ी है, लिहाजा अगर बात करें तो काराकाट की सीट, इसके अलावा गया की सीट जो सीटिंग है वो छोड़ी है, और शिवहर की सीट जो है वो जेडीयू को मिली है, जहां से लवली आनंद जो है वो उम्मीदवार होंगी। इसकी घोषणा होनी है। तो तमाम अगर बातों को देखें तो ज़्यादातर जो जेडीयू के पुराने उम्मीदवार हैं वो अपने क्षेत्र में तैयारियां भी कर रहे हैं, बल्कि और एक दो जगह पे जहां पे बदलाव की बात थी, उन तमाम बातों को लेकर अब लगभग स्थिति जो है वो तय हो गई है और अब घोषणा करने की बात है। और दूसरी ओर बीजेपी की भी जो सूची है उसके भी इंतज़ार जो है वो किए जा रहे हैं, और वहां से बीजेपी की ओर से अंतिम तौर पे जो मुहर लगकर सूची आएगी उसकी घोषणा जो है वो होनी है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो जो एनडीए के तमाम सारे जो उम्मीदवार हैं, लगभग तमाम जगहों पर उम्मीदवारी जो है वो तय हो गई है अंदर खाने, और उसकी अब बस आधिकारिक घोषणा करनी है। और साथ ही साथ अगर एलजेपी की बात कर ले जी, तो जमुई और हाजीपुर पहले से तय है। 3 जो सीट है लगभग उसमें भी तमाम बातें हो गई है। चिराग पासवान कल भी दिल्ली में थे, और साथ ही साथ इसके अलावा जो बीजेपी के जो लोग हैं उन्हें भी अब बस झंडी दिखाने भर की देर है, और उसके बाद घोषणा जो है एनडीए की ओर से तमाम जगहों पर लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी जो हैं वो कौन कहां से मैदान में होंगे, इसकी घोषणा जो है वो हो जाएगी। रजनीश, नाम फाइनल हो चुके हैं और जो संभावित उम्मीदवारों के नाम हम दिखा रहे हैं उसके मुताबिक ज्यादातर पुराने चेहरे हैं, लगभग सभी पुराने चेहरे हैं। जिन सीटों पर इधर उधर हुआ है वहीं पर उम्मीदवार बदले हैं। तो आखिर फिर क्यों जेडीयू को इतनी देरी हो रही है उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करने में? जेडीयू इतना ज्यादा मंथन कर रही है? देखिए, एक रणनीति भी होती है। रणनीति ये है कि जो विपक्ष है उसको ये मौका न दे, यानी वेट एंड वॉच की स्थिति है कि अगर पहले नाम घोषित करते हैं तो फिर दूसरे ओर से किस तरीके से क्या कुछ नाम होंगे। तो एक संशय की स्थिति रखना भी एक रणनीति की होती है विपक्ष के, अगर बात करें उनके हिसाब से। तो लिहाजा अपने जो उम्मीदवार हैं उन्हें स्पष्ट संकेत दे दिए गए हैं, बातें बता दी गई है, क्षेत्र में अपने तरीके से तैयारियां पहले से हो रही थी। तो ये तमाम बातें जो है वो तय हो गई हैं, और साथ ही साथ अब उसे घोषणा करने की बात है, या फिर सिंबल देकर और
जो प्रथम फेज के जो चुनाव होने हैं उसमें नामांकन की बातें जो हैं ये तमाम बातें हैं। तो लिहाजा वेट एंड वॉच की जो स्थिति होती है और इसी वजह से अभी थोड़ी इसमें देरी है, अन्यथा अब कोई देरी नहीं है और साथ ही साथ कहीं कोई संशय भी नहीं है। तो ज़्यादातर जो पुराने चेहरे पार्टी के हैं या फिर जो सिटिंग है उन पर ही दाव लगाया है जेडीयू ने। कोई बहुत बदलाव की स्थिति नहीं होगी और कुछ एक जगहों पे पार्टी ने अपने उम्मीदवार जो है वो 19-20 की है या फिर नए जो सीट मिले हैं उन्हें वहाँ पे नए उम्मीदवार हैं। तो इस तरीके से सारा कुछ स्पष्ट है और इसके घोषणा करने की बात है। जी चलिए रजनीश, आप हमारे साथ बने रहिए। तो आज जेडीयू किसी भी वक्त अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। सीट पर जो उम्मीदवार हैं उनके नाम फाइनल किए जा चुके हैं। जो 16 सीट हैं उन पर अब बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। और वहीं लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में इंडी गठबंधन में अब तक